अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं जवीरा सदीक और उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे और मौजू है सऊदी अरेबिया। और इसके हवाले से मेरे पास 3 खबरें हैं। पहली खबर है सऊदी वली अहद के हवाले से कि उन्होंने जो है वो सऊदी अरब के टीवी को इंटरव्यू दिया, सहाफ़ी अब्दुल्ला को, और इसमें उन्होंने काफ़ी जो है वो अहम बातें की। पाकिस्तान ने इन तमाम बातों और पेशरफ्त को खुशाइंद करार दिया, खासतौर पर जो कि ईरान के हवाले से सऊदी वली अहद जो हैं उन्होंने कहा कि वो जो है तस्फिया चाहते हैं और वो ईरान की तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, और वो ये हल चाहते हैं कि जो मनफी रवैया है इसका कोई हल निकाला जाए। इस हवाले से जो है ये बड़ा बयान है। और क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात चल रहे थे, आपको पता है कि वहाँ पर उनका सफारत खाना जो है वो नजर आतिश कर दिया गया था, तो उसके बाद से जो है वो एक खलीज सी आ गई थी ताल्लुकात में। तो ये जो मतलब बयान है, इसकी वजह से काफ़ी जो है वो फ़ायदा होगा और नए ताल्लुकात जो हैं वो इस्तवार होंगे। और पाकिस्तान ने भी इस पेशरफ्त को खुशाइन करार दिया है। इसके साथ साथ जो है कुछ ये भी खबरें आई हैं कि शायद जो हैं दोनों ममालिक के ओहदेदारान की कोई मुलाकातें भी हुई हैं हालिया दिनों में, और शायद बर्फ़ पिघलेगी और दोनों ममालिक करीब आएंगे। दोनों जो हैं बहुत बड़े सेक्ट जो है मुसलमानों का, वो दोनों मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इन दोनों के दरमियान कशीदगी कम होती है तो ये एक बहुत अच्छी खबर होगी। इसके साथ साथ वली अहद जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी बात की कि दोनों जो ममालिक हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। कुछ दूरियां जो हैं वो रियाद और वाशिंगटन के दरमियान हुई हैं, इन पर जो है वो काम किया जा रहा है, और इस पर भी जो है वो उनको दूर जल्द से जल्द जो है वो कर लिया जाएगा। हौसी बागियों के हवाले से उन्होंने यही कहा कि कोई भी जो है अपने मुल्क पे जो है उसके इर्द गिर्द ऐसी कोई भी जो है फ़ौज कह लें या मुसल्लह तंजीम कह लें या मिलिशिया कह लें, दहशतगर्द कह लें, नहीं बर्दाश्त कर सकता। और जो इसके हवाले से पहले भी मुज़ाकरात की पेशकश की गई थी, जो कि हौसी बागियों ने नहीं जो है वो की थी कबूल, लेकिन ये है कि सऊदी अरब जो है बड़ी सख्ती से उनके साथ जो है वो निपट रहा है। इस इंटरव्यू को पाकिस्तान के जितने सारफीन हैं और अवाम हैं उन्होंने बहुत सराहा और देखा भी, और सोशल मीडिया पे इस हवाले से डिस्कशन भी होती रही और लोग इसको सराहते रहे, खुशाइन कहते रहे कि अगर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो ये बहुत अच्छी बात है। आरबा मुस्तक़दिमु मवाक़िअ तवासुल इज्तिमाई अल-पाकिस्तानियून बिअअदादिन कबीरतिन अन तक़दीरिहिम लिलिका वलीउल अहद। दूसरी जो अहम खबर है वो मैं आपको दूंगी कि इवन कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, लेकिन इस दौरान भी इंडियन मीडिया जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और इसने जो है फिर जो है वो उम्मत मुस्लिमा में डिवाइड पैदा करने की कोशिश की है। वो कैसे कि एक खातून जो है, जो कि टीचर हैं और योगा इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चों को जो है सऊदी अरेबिया में जो है वो रामायण और ये सब चीज़ें, महाभारत पढ़ाई जा रही है, जबकि वो कोई इंडियन ग्रामर स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे। उससे खबर बना ली भारतीय मीडिया ने कि जो मोहम्मद बिन सलमान का विजन है 2030 का, उसके तहत अब जो है महाभारत और रामायण भी सऊदी अरब में पढ़ाई जाएंगी, जो कि एक बेबुनियाद खबर है। और इस हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, और इस हवाले से सहाफ़ियों ने फिर ट्वीट करके ये क्लियर किया कि ये खबर गलत है और बेबुनियाद है, और ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और इस हवाले से पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारफीन भी और जो सऊदी और अरबी सोशल मीडिया सारफीन हैं उनमें बहुत गम गुस्सा पाया गया कि इस कोविड के दौर में भी और इस वबा के दौर में भी जो इंडियन मीडिया है वो अपनी गैर जिम्मेदारी से बाज नहीं आया, और उन्होंने इस दौरान जो है वो झूठी खबर फैलाकर उम्मत मुस्लिमा को जो है इस तरह में मुब्तला किया। वमिन नाहियतिन उखरा कामिल इख्लामिल हिंदियू तबलीलन इग़लामियू लिस्सऊदियती कशफ़तहा सहीफ़त उर्दू न्यूज़। अब जो हम खबर की बात करेंगे इसका ताल्लुक भी सऊदी अरेबिया से ही है, और सऊदी अरेबिया की ख़वातीन को जो है विजन जो है वली अहद का, उसके तहत बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नई मिल रही हैं। और उसी के तहत जो है हमने ये देखा है कि जो खाना काबा है और मस्जिद नबवी है, इसमें ख़वातीन अहलकारों को जो है वो तैनात किया गया है, और बहुत प्यारी जो हैं और बहुत ही क्या कहना चाहिए टैलेंटेड हैं, खूबसूरत भी हैं, बापर्दा भी हैं, और उन ख़वातीन को जो है वो तैनात
کیا گیا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں خانہ کعبہ میں 1500 خواتین اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ 113 جو ہے خواتین اہلکاروں کو مسجد نبوی میں جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ خواتین کیونکہ بہت بڑی تعداد میں حج اور عمرے کے لیے جاتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ کمیونیکیشن میں آسانی ہوگی، اور ان کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ان کو ایک کمیونیکیشن میں پرابلم نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ان خواتین جو اہلکاروں کو جو ہے اسلحے کی ٹریننگ دی گئی ہے، ابتدائی طبی امداد دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو عربی انگریزی کے کورسز بھی کروائے گئے ہیں تاکہ بات چیت کرنے میں جو ہے وہ انہیں کوئی پرابلم نہ ہو. ان کی ویڈیوز بہت وائرل ہو رہی ہیں، لوگ اس فیصلے کو بہت سراہ رہے ہیں اور انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہیں، نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ جب زیارتوں کے لیے جائیں گے تو ان سے ضرور ملیں گے، اور پھر کمیونیکیشن میں بھی آسانی ہوگی، کیونکہ بہت سی خواتین جو ہیں وہ مرد حضرات سے بات کرتے ہوئے جھجکتی ہیں. تو میرے خیال میں ان کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے کہ خواتین اہلکاروں کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے، اور اب جو ہے خواتین کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتی ہیں. اسی کے ساتھ جویدہ صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.